2020 में गिरफ्तार निधि की तस्वीर भी सामने आ गई है। निधि और उसके दो साथियों से करीब 30 किलो गांजा बरामद किया गया था। उस वक्त जो बरामदगी हुई थी उसका वीडियो भी सामने आया है। खुलासा यह हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद निधि ने बताया था कि वो गांजा दिल्ली में किसी दीपक नाम के आदमी को सप्लाई करने वाली थी। बड़ा सवाल यह है कि वो दीपक कौन है। तो कंझावला केस में इस समय बहुत बड़ा खुलासा हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। ये वही निधि है जो अंजलि के साथ उस रात एक्सीडेंट के दौरान मौजूद थी और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ ये अपनी सहेली को छोड़कर भाग गई थी। और अब जब पुराना मामला खंगाला गया तो 2020 में इसी निधि की गिरफ्तारी हुई थी और ड्रग्स केस में ये गिरफ्तारी हुई थी। 30 किलो के करीब गांजा बरामद किया गया था और जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि निधि किसी दीपक नाम के लड़के को ये ड्रग्स देने वाली थी। तो पहली तस्वीर 2020 की तस्वीर जब गिरफ्तारी हुई थी निधि की, गांजा बरामद हुआ था। दीपक कौन है ये अभी खुलासा नहीं। 9 दिन में मिली थी जमानत। पंकज हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। पंकज, आपने पूरी जो एफआईआर की कॉपी होगी सब कुछ देखा होगा। क्या ये दीपक नाम का जो लड़का जिसका नाम सामने आ रहा है इसको लेकर कोई खुलासा, इसको लेकर कोई जानकारी? जी, अभी तक आगरा पुलिस से जो जीआरपी कप्तान से बात की गई है तो दीपक नाम का जो व्यक्ति है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है इसमें, जिसको जे गांजा दिया जाना था, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। जी बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी पंकज कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जानकारी निकल कर आ रही है कि 9 दिनों बाद जमानत हो गई थी निधि की। क्या कुछ और भी मामले या उसके बाद कोई और ट्रेल कि ये लगातार ये लड़की जो है ये इस ड्रग्स के धंधे में थी? क्योंकि जो घर हमने एबीपी न्यूज पर दिखाया था निधि का वो 3 मंजिला घर दिखाया था और सवाल तभी खड़े हो रहे थे कि आमदनी कुछ है नहीं तो फिर ये 3 मंजिला घर कैसे बन गया। मां से जब बात की तो पता चला कि मां तो घर घर में काम करती है। कहीं ना कहीं संदेह लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं बता दूं आपको, आगरा में 6 दिसंबर 2020 जे सिकंदराबाद तेलंगाना से दिल्ली के लिए ये लोग जा रहे थे, 3 लोग जिसमें निधि भी शामिल थी। और आगरा कैंट जीआरपी पुलिस ने इनको जब गिरफ्तार किया तो इनसे 30 किलो गांजा मिला था, जिसमें आगरा जीआरपी पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज भी किया। कहीं ना कहीं ये लोग संदेह के घेरे में आ रहे हैं क्योंकि 3 मंजिल मकान खरीदना इतने कम टाइम में कहीं ना कहीं संदेह जा रहा है। आगरा पुलिस इसकी जांच लगातार कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है पंकज, आप बने रहिए और अब अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था, एनडीपीएस का ये पूरा मामला, 30 किलो गांजा बरामद किया गया था पुलिस के द्वारा, उस समय पुलिस ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए आप। गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान चलता है उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक समीर उर्फ बाही करके था और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और बाही जो है ये लोग अपन बिहार के थे और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से गांजा जो है वो लेकर के आ रहे थे और इसको दिल्ली में जो है अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो लोग इसकी करवाते, उसी में इसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। अभी जो दिल्ली वाला मामला है वो ये वही निधि है। इस चीज़ को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। अभी इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये जो निधि है वो वही है जो दिल्ली वाले केस में। सर, कब निधि से पूछताछ में पता चला था उस समय कि ये गांजा तस्करी कब से करती थी? क्या देखिए, जो इनसे जो पूछताछ की गई थी तो इसके द्वारा बताया गया था कि मैं पहली बार जो है वो मैं लेकर के आ रही हूँ और इसके लिए मुझे पैसा मिलता है। अब ये भी संभव है कि इसके पहले भी इनके द्वारा यह कार्य किया गया हो, लेकिन हमने जो क्रिमिनल हिस्ट्री जो इनकी निकाली थी उसमें जो है ये पहला केस हमारे यहाँ पंजीकृत जीआरपी आगरा कैंट में पंजीकृत किया गया था। और भी जो डिटेल थे वो हम लोग और भी निकलवा रहे हैं कि इनका और भी कहीं पे और भी कोई मामला था या नहीं था। सर, जो निधि है वो कहाँ की निवासी है? एफआईआर में कुछ उल्लेख दिया हुआ है, कहाँ रहने वाली? देखिए, इनके फादर का नाम जो है ये स्वर्गीय सतपाल सिंह लिखा हुआ था और सुल्तानपुरी नई दिल्ली इनका एड्रेस जो है वो था। वैसे दिल्ली पुलिस ने कोई संपर्क किया है अभी तक आपको इसमें? अभी तक का हमारा संपर्क नहीं हुआ है। कोई भी दिल्ली पुलिस को किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड होगा वो हम लोग प्रोवाइड जो है वो कराएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।